अलाउड नहीं। कितने बच्चे नहीं बैठे हैं जिनकी पहली क्लास है आज? 1 2 3। ठीक है। आज बाबू अलाउड है। ठीक है, देखो आप लोगों का कोर्स फुल स्टैक होगा, राइट? ठीक है, वो तो जावा फुल स्टैक ऐसा ही कुछ बैठा है, कोई वेब डिजाइनिंग का तो नहीं है ना यहाँ पे? सबके सब जावा फुल स्टैक या फिर पाइथन फुल स्टैक? ठीक है, पाइथन फुल स्टैक इस तरह के कोई कोर्स वाले बच्चे मैक्सिमम बैठे हैं। ठीक है, या हो सकता है डॉट नेट फुल स्टैक का भी कोई हो। तो नोटिस कीजिएगा आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली फुल स्टैक का मतलब वेब डेवलपमेंट से है। ठीक है, इस वेब डेवलपमेंट में आप दो चीजें सीखते हैं, एक सीखते हैं फ्रंट एंड और दूसरा सीखते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड में आप मुझसे सीख रहे हैं पेज को कैसे डिजाइन करें, ठीक है, कैसे उस पर काम करें। तो आप मुझसे सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। ठीक है, और इसी के अलावा अगर आप जावा की बात करते हैं, जैसे अगर आप जावा वाले बच्चे हैं तो जावा वाले बच्चे इसमें एक और एड ऑन सीखेंगे, क्या? React.js। ठीक है, अगर आप जावा वाले स्टूडेंट हैं। और बाकी वरना सबके लिए कॉमन क्या है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। क्लियर? पीछे बैकएंड में आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होंगे। मेरा सबसे पहला टास्क है, मुझे फ्रंट एंड पर आपको सबसे पहले सिखाना है HTML। HTML है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर का मतलब है चीजों को रेफर करना, टेक्स्ट का मतलब है डेटा, मार्कअप का मतलब है सिंबल या फिर टैग, लैंग्वेज है सेट ऑफ रूल्स। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसकी डेफिनेशन बनती है कुछ इस तरीके से। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, किस फॉर्म में? टैग की फॉर्म में या फिर सिंबल की फॉर्म में। बेसिकली अगर देखा जाए HTML कर क्या रहा है, आपको कोई भी अगर वेबसाइट बनानी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की बात करते हैं, या आपको वेबसाइट अगर बनानी है तो आपके पास फ्रंट एंड मतलब आप सबसे पहले सारे पेजेस क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। बैकएंड तो बात ही बात है, आपको कोई वेबसाइट बनानी होगी तो सबसे पहले पेजेस क्या होंगे? डिजाइन होंगे, सारे के सारे पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, जितना भी पेजेस होगा वो सब कुछ क्या होगा? पहले डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन होते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स बनना है, पासवर्ड बॉक्स बनना है, बटन बनना है, लिंक बनना है, यहाँ पर आपके पास कुछ हेडिंग्स के फॉर्म में H1 दिखाई दे रहा है। इस तरीके का अगर कुछ भी आपको पेज पर बनाना होगा तो आप किससे बनाते हैं? HTML से बनाते हैं। और HTML का काम क्या है? कुछ रूल्स हैं जो डेटा को ट्रांसफर करने के काम आते हैं। अब डेटा को ट्रांसफर करने का मतलब क्या? जब आप इस पर डेटा फिलअप करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करते हैं और लॉगिन पे प्रेस करते हैं,
तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आगे ट्रांसफर होता है सर्वर की तरफ कि भाई ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड क्या पीछे डेटाबेस में है, अगर है तो आपको आगे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। वर्डिंग पे ध्यान दें, रिडायरेक्ट कर दिया जाता है बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब बैकएंड पे आप इस फॉर्म के डेटा को रिसीव करते हो, डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाते हो और किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देते हो, और दूसरा पेज आपने फिर से किससे बना रखा है, HTML से बनाया है, ठीक है। तो बैकएंड क्या कर रही है, बैकएंड पीछे काम कर रही है, डेटा को सेव करने के लिए बैकएंड लगा पड़ा है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, जावा हो सकता है, जावा में कॉन्सेप्ट आएगा JSP, .NET अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट होता है ASP, पाइथन पढ़ रहे होते हैं तो जेंगो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं पीछे बैकएंड के। योगेश चौहान, ड्यूकेट आईडी। यस सर। हेलो हाँ हिमांशु, ड्यूकेट आईडी। सर, डुकेट आईडी तो है नहीं सर, मैंने व्हाट्सएप के लिंक से ज्वाइन किया है। अरे मेरे दोस्त, तेरे को ड्यूकेट की आईडी मिली होगी ना, ड्यूकेट में जब एडमिशन लिया होगा तो एक कार्ड मिला होगा, कार्ड तो मिला है सर। उसका उस कार्ड में 22022 ऐसा कुछ स्लैश करके लिखा होगा, 5 नंबर की ड्यूकेट आईडी मेंशन होगी। हिमांशु, ड्यूकेट आईडी डालना। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा होता है, HTML कर रहा होता है, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, टैग पढ़ते हैं। क्या बनाने के लिए, पेज पर बटन बनाने के लिए, लिंक बनाने के लिए, इमेज लाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, इन सब के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, टैग, ठीक। और ये टैग प्री डिफाइंड बना किसने रखे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर रखे हैं। तो हम लोग इन टैग से अपने पेज पर बनाकर यूज करेंगे कि किस तरीके से उसे यूज कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी पर, कौन सा, CSS का। जिस CSS से हम पेज को डिजाइन करना सीखेंगे, लुक एंड फील लाना सीखेंगे। क्लियर। तो हम अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किस पर हम इसे लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पर, ठीक है। इस एडिटर का हम लोग यूज करेंगे जिसमें हम लोग HTML, CSS, फिर आगे जो भी कॉन्सेप्ट आता रहेगा वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, टैग HTML लिखना शुरू करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बिल्कुल नया है प्रोग्रामिंग से, गूगल पर जाना है, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है। ये विजुअल स्टूडियो कोड का लिंक है, गूगल पे आप जाइए, सर्च कीजिए, आपको खुद से लिंक मिलेगा। आपका सिस्टम विंडो है तो विंडो पर डाउनलोड कीजिए, लिनक्स यूनिक्स है तो उस पर डाउनलोड कीजिए, मैक है तो मैक पर डाउनलोड कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद क्या कीजिए, किसी एक डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी एक फोल्डर क्रिएट कीजिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद कहीं पर भी, जैसे मैं डेस्कटॉप पर क्रिएट कर रहा हूँ डुकैट फोल्डर के अंदर,
यहाँ पर एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया। इस फोल्डर का नाम मैंने क्या लिख दिया, HTML वीकेंड। ठीक है, कोई भी एक फोल्डर आपने क्रिएट कर लेना है, और अगर ये पहले से क्रिएटेड है उसका नाम चेंज कर लेता हूँ मैं, वीकेंड 230 इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, कहीं पर भी डेस्कटॉप पे हो, किसी ड्राइव में हो, कहीं पर भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करो। विजुअल स्टूडियो कोड में आपके में कुछ इस तरीके से ओपन नहीं होगा, क्योंकि पुरानी क्लासेस चल रही होंगी तो उन क्लासेस का डेटा है। आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है, ओपन करना है फोल्डर। कौन सा फोल्डर, HTML वीकेंड 230, जो भी आपने बनाया होगा, जहां पर भी होगा उस जगह पर जाकर, मेरे पास डेस्कटॉप पे था तो मैं डेस्कटॉप पे ऑलरेडी हूँ, डुकैट फोल्डर के अंदर HTML वीकेंड 230, इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। कुछ इस तरीके से ही ओपन होके आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, न्यू फोल्डर या न्यू फाइल, यहाँ पर क्लिक करना है, एक HTML की फाइल क्रिएट कर लेनी है। जैसे अब वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो वेबसाइट का पहला पेज हमेशा इंडेक्स नाम से होगा। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो अगर आप HTML बना रहे हैं तो index.html नाम से आप क्रिएट करेंगे। अगर आप जावा में बना रहे हैं तो index.jsp होगा। अगर आप पाइथन में बना रहे हैं तो index.py होगा। ठीक है, .NET में index.asp होगा। ये बहुत काम की चीजें होती हैं जो ये थ्योरी बोली जाती है यहाँ पर। आपने एक index.html फाइल क्रिएट करी। HTML को रन कराने के लिए आप एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंशन के एरिया पर आप जाएंगे, एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर, जो आपको HTML को रन कराने में आपकी हेल्प करेगा। ये आपका लाइव सर्वर है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। आपके में डाउनलोडेड नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। क्लोज मैंने कर लिया। इस index.html फाइल के अंदर में गया तो फाइल के एक्सटेंशन में चला जाऊंगा। यहाँ पर क्या किया मैंने, HTML को लिखना स्टार्ट किया। HTML कैसे लिखा जाता है WC ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा है। ठीक है, आपको हमेशा एक चीज पे मैं फोकस करवाता हूँ कि भाई आपके टीचर्स ने या आपके ट्रेनर्स, इसी बात है, जब तक आप ये चीजें समझोगे नहीं तो आपको सारी चीजें क्या लगेंगी, टफ लगेंगी। एक कोच है, अगर विराट कोहली को कोच कोचिंग दे रहा है, विराट कोहली जेन्युइनली खेल रहा है, दोनों में फर्क है। कोच तरीका बता रहा है, खेल तो सामने वाला रहा है ना। ठीक है, तो खेलना तो खुद ही से पड़ेगा। अगर आप ये मान के चले हैं कि आपको दुनिया में सब कुछ आपके ट्रेनर सिखाते हैं तो आप गलत। आपको पढ़ना अगर सीखना है तो आप सही ट्रैक पे हैं। आपको सीखना है कि मेरे को जॉब पानी है तो आप सही ट्रैक पे हैं, और खुद से पढ़ के पानी है तो सही ट्रैक पे हैं। अगर आप किसी के भरोसे जॉब पाना चाहते हैं तो आप गलत ट्रैक, अब तो आप जुगाड़ ढूंढिए। ठीक है, यहाँ पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कोर्ट पे फंसोगे ही फंसोगे, खुद से किसी को नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोर्ट पे ना फंसो। और सबसे पहली बात, लिखने से पहले बोल दे रहा हूँ कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है, अगर आपने मान लिया कि मैंने लिख दिया और आपको आ गया तो आप गलत हो। जब मैं रोटी बनाऊंगा तो मुझे रोटी बनानी आती है, आपको नहीं आती। सीधी सी बात है ना, जब तक आप रोटी नहीं बनाओगे तब तक तो कुछ नहीं आता आपको। तो आपको ये डाउनलोड करना, ये फाइल क्रिएट करना, ऐसा करना, ये खुद से करा हुआ होगा। उसके बाद आगे भी जो भी कुछ करना होगा खुद से करना होगा। ठीक है, अभी मैं आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स के, क्योंकि पीछे अगर मैं आपका व्हाट्सएप अगर ओपन करके दिखाऊं तो व्हाट्सएप पे हर समय आउटपुट आ रहे होते हैं पेज पर। अगर मेरा व्हाट्सएप चल रहा है पीछे तो इस व्हाट्सएप पे ना कहीं आउटपुट्स बनते हुए चल रहे हैं। और पीछे देखिएगा,
देखो अगर मैं PHP के इस बैच पे जा रहा हूँ या 4 PM के बैच पे आ रहा हूँ, हर बैचों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है कोडों पे। जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो आउटपुट क्रिएट करके पीछे भेजते रहते हैं। हर एक बच्चे ने बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जब तक ये बना रहे हैं तब तक इन्हें आएगा, और अगर ये 10 ही छोड़ देंगे तो भी इन्हें भी भूल जाएंगे। ठीक है, इन्हें पता तो होगा मगर दोबारा से चलाना पड़ेगा, फिर से कोड लिखना पड़ेगा। तो IT सेक्टर में आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा तभी आएगा। तो इस चीज को नोटिस करना है। और दूसरी बात, ये लैंग्वेजेस हैं। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी चीज पढ़ते हैं, वैसे ये भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को सीखना और करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने बनाया होता है, जैसे औ से अनार, किसी ने बनाया है, हम तो अनार बोल देते हैं बस। A फॉर एप्पल, एप्पल ही होता है, हमने मान लिया। एप्पल मतलब सेब होता है हमारी भाषा में, हमने मान लिया ना। अगर मैं नहीं मानता तो मैं टीचर से बहस कर देता, नहीं होता है एप्पल मतलब सेब, मेरे यहाँ तो मैंगो मतलब सेब होता है। ऐसा आप लोग कर रहे होते हैं। आपको मैं सच्चाई बताऊं, हमने कभी अपने ट्रेनर्स के साथ या टीचर्स के साथ में ना ऐसी बहस नहीं करी। आप लोग कर रहे होते हैं क्या कि सर यहाँ पे सेमी कॉलन ही आएगा, सर यहाँ पर करली ब्रैकेट ही आएगा, सर यहाँ पर प्रिंट ही लिखेंगे, प्रिंट एल नहीं लिखेंगे। आप किस किस बात पे बात कर रहे हो? सोचो, आप क्या कह रहे हो? आप ये पूछ रहे हो टीचर से, सर औसे अनारी होता है क्या? आपका टीचर आपसे कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब आप खुद सोचो। आप लैंग्वेज सीखने के लिए बैठे हो किसी क्लास में, और आप ये कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड आउट डिफाइन किया गया है। जेम्स गॉसलिन ने, पैट्रिक नॉर्टन ने, वो डेवलपर्स बैठे थे, उन्होंने बनाया। वैसे कहा कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे तभी प्रिंट होगा। और आप क्या पूछ रहे होते हो, सर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में एस कैपिटल ही होगा क्या? करते हैं ना ऐसा, ठीक है। उसी समय पता चल जाता है सामने वाले को कि हमें कुछ नहीं आया, इसको कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बस वो बोलता नहीं है। तो किसी ने बना रखा है, आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि भाई हर एक लाइन को टर्मिनेट करने के पीछे सेमीकोलन लगता है तो लगता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको अगर बोला गया, अगर आप सी पढ़ रहे होते हैं तो आपको बोला गया है, आप इन सिनेरियो को समझो। जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आती है ना, तो आप तो क्या होते हो, कंफ्यूज ही रहते हो जिंदगी भर। कोडिंग आएगी नहीं, क्योंकि आपने कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि सर ये हेलो को सिंगल कोड के अंदर ही लिखूंगा या डबल कोड में लिख सकता हूँ। आपकी मर्जी यार, सिंगल कोड लिखो डबल कोड लिखो, ठीक है। प्रिंट एफ से ही सी में प्रिंट करेंगे कि हाँ करेंगे, क्योंकि सी पे डेनिस रिची ने बनाया 1972 में कि भाई मैं प्रिंट एफ लिखूंगा तभी प्रिंट होगा। तो लैंग्वेजों को किसी ने बनाया है। आपको अगर इंग्लिश में बोला जाता है ए बी सी डी, आप उस समय क्यों नहीं बोलते हो? एक के बाद जेड क्यों नहीं आता है? तब तो बहस नहीं करते हो, तब तो इंग्लिश को सीख लेते बड़े अच्छे से। करते हैं ना हम लोग ऐसा, ठीक है। बचपन में जब टीचर ने मदर मतलब मम्मी बताया तो आप मदर बोलते हैं। हेलो हेलो, हेलो। तो बेसिक सी बात को आपको समझना है, ठीक है, कि HTML किसी ने बनाया है, उसमें टैग बना रखे हैं और टैग प्री डिफाइंड है। सेम हर लैंग्वेज के साथ में ऐसा है, ठीक है। आप चेंजेस कहाँ कर सकते हो वो आपको समझना है बस। HTML लिखते कैसे हैं, WC ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है क्या? HTML लिखो, HTML क्लोज करो, दो सेक्शन में डिफाइन करो, एक हेड सेक्शन और दूसरा कौन सा, बॉडी सेक्शन, ठीक। हेड सेक्शंस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। तो टाइटल मतलब वेबसाइट का जो टाइटल देना चाहते हैं। अगर आप facebook.com बना रहे हैं या google.com बना रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, google.com, या आपने टाइटल दिया,
सेव किया। बॉडी के अंदर सारा का सारा पेज बनता है, स्क्रीन किसके अंदर बनेगी, बॉडी के अंदर। आपने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप जाके देखिए पेज पर, तो आपके पेज पर क्या बना हुआ है, google.com ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। इसके आगे आपको गूगल की इमेज चाहिए, ठीक है, कि गूगल की आगे क्या है, गूगल की इमेज है। जैसे फेसबुक खुलता है तो फेसबुक की इमेज आती है, जैसे गूगल की आ रही है इमेज, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, फेविकॉन आइकन। अब हर एक लैंग्वेज पे, दूसरी बात क्या, हर एक लैंग्वेज में बोलने का तरीका भी अलग होता है। जैसे हमारी मदर टंग में सेव को सेव बोलते हैं, इंग्लिश वाले एप्पल मतलब सेव बोलते हैं। स्पेन जाएंगे तो हो सकता है वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं उस वर्ड को, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इमेज लगाना है या लोगो लगाना है, बट एचटीएमएल के लिए क्या है, लोगो, फेविकॉन है, ठीक। तो फेविकॉन लगाना है, कैसे लगाएंगे, हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए ना गूगल की, ठीक है। तो वो इमेज हमारे पास अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल का एक लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, नहीं है हमारे पास तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, कोई भी एक लोगो, जैसे मेरे पास कोई भी एक लोगो पड़ा है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ये लेट्स से गूगल का लोगो है, ठीक है। अब जब डाउनलोड करेंगे तो ध्यान ये रखेंगे कि जो इमेज आप डाउनलोड कर रहे हैं या यूज पे लेके आ रहे हैं, वो जेपीजी, पीएनजी या फिर एसवीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए। जेपीजी, पीएनजी या फिर एसवीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव इमेजेस एज, ध्यान रख रहा हूँ इमेज का फॉर्मेट क्या है, पीएनजी है। कहां पर यूज करना है, डेस्कटॉप पे ड्यूकेट फोल्डर के अंदर मैंने अभी क्रिएट किया था HTML वीकेंड 230। यहां पर एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ मैं इमेजेस। अब जो भी वेबसाइट बनेगी उसकी जितनी भी इमेजेस मेरे पास आएंगी मैं इस फोल्डर के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो मैंने इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर लेट्स से कोई भी एक इमेज, लेट्स से लोगो लिखकर इस इमेज को क्या कर दिया मैंने, सेव कर लिया, मतलब डाउनलोड करके या कॉपी करके पेस्ट कर ली। कहां पर, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। कौन से फोल्डर के अंदर, जो मैंने HTML वीकेंड 230 बनाया था, इसके अंदर इमेजेस एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर के अंदर एक इमेज डाल दी। क्लियर, इस इमेज को मेरे को फेविकॉन आइकन पे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, हेड सेक्शन में यहाँ पर क्या लिखूंगा, लिंक। उस इमेज को मुझे लिंक करना है, राइट। और लिंक किसको करना है, फेविकॉन, फेविकॉन, ठीक है। तो मैंने लिंक फेविकॉन किया। विजुअल स्टूडियो कोड हमें लिखने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एमिट एप्लीकेशंस शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा है। आपको जब आप HTML CSS पर काम कर रहे होते हैं, आपसे कोई भी इंटरव्यूअर ये नहीं कहेगा कि बता इसको करके दिखा, इस कोड को लिख के दिखा। आपको एक पेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बोलेंगे भाई इस पेज को बनाकर दिखा, तेरे को अगर HTML CSS आती है 2 घंटे का टाइम दे देगा, ठीक है, कहेगा ये पेज को बना। आज का सिनारियो चेंज है, आज का सिनारियो थ्योरेटिकल नहीं है IT, ठीक है। आज का सिनारियो IT प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आपको कैसे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। लिंक एक टैग है, देखो मैं जब लिंक फेविकॉन करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं तो क्या क्रिएट हो रहा है, लिंक। अब और जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तो नीचे एक स्क्रॉल बार बन के आ जा रहा है, मेरे को इधर जाना पड़ रहा है, इधर उधर, है ना। और मैं ऐसे क्यों करूं, फिर मेरे को पेज को इधर जाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं पेज को वर्ड रैप कर देता हूँ, कैसे, Alt+Z दबाकर, ठीक। अब मेरे पास क्या है, लिंक एक टैग है जिसमें एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। रिलेशंस का मतलब किसके साथ में रिलेशन, शॉर्टकट आइकन के साथ में। रिलेशन एक एट्रीब्यूट है, इस टैग के साथ में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड कर रहा है। HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, किसको आप रेफर करना चाहते हैं उस इमेज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। कौन से फोल्डर पे है, इमेजेस स्लैश कौन सी इमेज, logo.png। टाइप में आपने क्या लिखा, image/x आइकन, मतलब एक स्मॉल आइकन क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, ये ऑलरेडी आएगा। टाइप एक एट्रीब्यूट है, HREF एक एट्रीब्यूट है, रिलेशन एक एट्रीब्यूट है जो इस लिंक टैग के साथ में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड कर रहा है। सेव किया मैंने इसे, सेव करने के बाद अगर मैं पेज पर जाता हूं तो ये मेरे पास पेज है, आप जाकर देखिए इस पेज में गूगल का लोगो ऊपर ऐड होके आ रहा है,
ठीक है, इमेज पे डिपेंड करता है, इमेज कौन सी आपने डाउनलोड करी है, किस पर आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इमेज बनानी आती है तो आप फोटोशॉप से या फिर डिजाइनिंग किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज को बनाकर फिर लोगो बना सकते हैं। नहीं आती है तो उसके लिए भी कंपनी में यूआई यूएक्स डिजाइनर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, कंपनी में हर एक चीज के लिए डेवलपर बैठा हुआ है। ये राम कथा, ये इंडियन गवर्नमेंट जो पता नहीं एजुकेशन को सिखा के बैठी हुई है कि सब सीखो और उसके बाद आपको सब कुछ आएगा, तो आपको कुछ नहीं आएगा। फिर विराट कोहली सिर्फ बैटिंग करता है, बॉलिंग तो उसे भी आती है, क्यों नहीं करता है फिर? ला भाई मैं कैप्टन हूँ, मेरे को बॉलिंग दे, कर सकता है ना। ठीक है, तो कथा नहीं चलती है, आपको एक चीज सीखनी होती है परफेक्ट, आना सब कुछ चाहिए। वैसा भी मैंडेटरी नहीं है कि आप HTML CSS सीखो, आपको अगर जावा सीख रहे हो तो जावा अच्छे से सीखो, HTML CSS भी बैकएंड में रखो, ये भी आपको आना चाहिए। कभी सिनेरियो ऐसा आता है कि आपको HTML CSS पे काम करना हो, मेरे को कोड भेजना नीरज, मंडे को कोड भेजना, ठीक है, मंडे को भेजना, मंडे को मेरे को एक बार कॉल पे बात कर लेना, मंडे को भेजना है, क्योंकि मेरे को ना ऑफ नहीं मिलता है, तो रक्षाबंधन में मैं छुट्टी में था तो मैं देख नहीं पाया, तो मुझे कोड भेज देना, ठीक है, या मेरे को याद दिला देना मंडे को। क्लियर है? तो ये आपको बेसिकली समझना है कि ये किस तरीके से होगा। बॉडी के अंदर हम सारे के सारे टैग्स को लिखते हैं, जैसे कि आपने पेज बनाना है तो पूरा बॉडी में बनेगा। आपने लिखा हेलो गुड मॉर्निंग, तो कहां पर लिख रहे हो आप? बॉडी में। आपने सेव किया Ctrl+S, जाकर पेज पर देखो तो आपको पेज पर क्या दिखेगा? हेलो गुड मॉर्निंग दिखाई देगा। ठीक है, आपको अगली लाइन पर कुछ लिखना है, अगर आप यहां पर लिख रहे हैं, आपने अगर लिखा गुड आफ्टरनून, Ctrl+S सेव किया, जाकर पेज पर देखोगे तो पेज पर गुड आफ्टरनून साथ में दिखेगा। ठीक है, आपको नई लाइन पर लेके आना होगा, तो उसके लिए दिमाग को पहले बताना है कि भाई टैग होगा, आता भी होगा तो भी आप अपने दिमाग को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें तो सबको आती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, हेलो गुड मॉर्निंग के बाद आपको नई लाइन चाहिए, तो इसके बाद आप कहीं पर भी क्या यूज करेंगे? BR, ब्रेक द रूलर, लाइन को क्या करो? ब्रेक करो। सेव किया आपने Ctrl+S, जाकर पेज पर देखेंगे तो लाइन क्या हुई होगी? ब्रेक हुई होगी। आपको हेडिंग्स बनानी है, तो हेडिंग्स बनाने के लिए H1 से लेकर H6 तक के टैग हैं। आपने लिखा H1 के अंदर आपको लिखना है अब कुछ, तो बार बार आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऐसे लिखने से बचने के लिए फिर से विजुअल स्टूडियो कोड ने आपको एक एमिट एब्रिविएशंस प्रोवाइड कर रखी है कि आपको पढ़ाई जब करनी है, बेसिक पेज बनाना है, तो आप क्या लिख सकते हो? लॉरेम लिखकर, आपने जैसे लिखा लॉरेम 2, तो कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 2 वर्ड्स आ रहे हैं। ये कोई भी 2 वर्ड्स हैं, कल के दिन आप इसे चेंज कर दो। ठीक है, तो बेसिक पढ़ने के लिए तो मेरे को फायदा हो गया। आपने H1 के अंदर लिखा, H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग्स टैग है, पेज पर जाकर देखो तो H1 पे क्या आ रहा है? हेडिंग बन के आ रही है। पर नोटिस इस बात का कीजिए कि जब आपने H1 टैग लिखा था तो लाइन खुद से ब्रेक हो गई, हेडिंग बन के आती है, तो कॉमन सिनेरियो लाइन का ब्रेक होना किसकी वजह से हो रहा है? H1 टैग की वजह से हो रहा है। आप इसके नीचे कुछ लिखिए, जैसे आपने लॉरेम लिखा और 2 वर्ड्स लिखे, और मैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से बचा, मैंने इसे सेव किया और जाकर मैं पेज पर देखता हूँ, तो ये मेरे पास पेज है। तो ये क्या कर रहा है? अपने से ऊपर और अपने से नीचे लाइन का ब्रेक कर रहा है। तो H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग टैग से हैं, ये करते क्या है? अपने से ऊपर और अपने से नीचे लाइन का ब्रेक करते हैं, जिनको ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, BLOCK। ऐसे एलिमेंट्स जो खुद से अपने से ऊपर और अपने से नीचे, या अपने से नीचे खुद से लाइन को ब्रेक करते हैं, अपने से ऊपर नहीं भी पढ़ते हैं तो क्या खुद से लाइन ब्रेक करते हैं, मतलब नई लाइन खुद से क्रिएट कर देते हैं, वो क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है, BLOCK, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, या ब्लॉक टैग आप बोल सकते हैं। आपने H1 से लेकर H6 तक के टैग बनाने हैं, तो आप लिखिए, कोई नहीं, आपने लिखा SP लॉरेम 3, आपने S3 लिखा, अब S6 तक के ही हैं, H7 नहीं है, तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन क्रिएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये टैग मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही लिखना है, प्री डिफाइंड है।
आप इसके अंदर की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये तो समझ में आता होगा, ऐसा ही किसी भी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, आप कंफ्यूजन में खुद ही क्रिएट करते हो अपने आप को, तो क्रिएट तो करते ही नहीं है भाई, हमने तो कभी क्रिएट ही नहीं किया। हमने मान लिया कि मैं जावा सीखने के आया हूं, तो जावा भाई मैंने नहीं लिखी है। हमने सी पढ़ी तो मान लिया कि भाई सी मैंने नहीं लिखी है। इसमें ऐसे ही लिखते हैं तो C++ में सी आउट ही लिखते हैं, तो मान लिया। तो यहाँ पर भी H7 तक या H6 तक के जो टैग हैं वो प्री डिफाइंड है, और डिफाइंड अगर H7 होगा तो आपका टीचर भी आपको H7 पढ़ा देगा। और वो डिफाइन कौन करेगा? W3 ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगी, क्योंकि वो बना रहे हैं ना टैग। तो सिंपली सिनेरियो को पहले समझ जाएं, तब आपको चीजें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। हमारे पास H1 से लेकर H6 तक के सारे टैग्स आ रहे हैं, उस लाइन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। अगली चीजों को अगर समझें तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज दोबारा से लॉगिन कीजिएगा। जैसे मैं इस पेज का नाम about.html लिख देता हूं। और इस about.html पेज के अंदर फिर से HTML लिख रहा हूं, दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूं।